दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू द मौर्या एफटी क्लासेस। माय नेम इज रिंकू मौर्या। ईवे बिल जनरेट करने के बाद उस ईवे बिल की वैलिडिटी कितने दिन तक रहेगी, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। ईवे बिल जनरेट करने के लिए आप क्या करते हैं कि ईवे बिल पोर्टल पे आप आते हैं और आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड इंटर करने के बाद आप क्या करते हैं, जनरेट न्यू पे आप क्लिक करते हैं और यहाँ पे ईवे बिल जनरेट करने के लिए आपको एक फॉर्म ओपन होकर के आ जाता है और ये फॉर्म दो पार्ट में डिवाइड होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में जो है आप जो है अपनी डिटेल्स यानी सप्लायर की डिटेल्स और रेसिपिएंट की डिटेल्स और जो प्रोडक्ट आप जो है ट्रांसपोर्ट कराने वाले हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पे आती है। ठीक है, इसके बाद सप्लाई टाइप वगैरह आपको इंटर करना पड़ता है कि इनवर्ड है या आउटवर्ड है। ठीक है, पूरी डिटेल्स आप इंटर करते हैं। इसके बाद पार्ट बी में आपको ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स पूरी इंटर करनी होती है और उसके बाद जब आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपका एक ईवे बिल जनरेट होकर के आपके सामने कुछ इस तरीके से अपीयर हो जाता है। अभी इस ईवे बिल में आपको ईवे बिल का एक नंबर अलॉट हो जाता है और यहाँ पे जिस डेट को आपने ईवे बिल जनरेट करा है वो डेट और टाइमिंग और किस दिन से ये वैलिड है और कब तक वैलिड रहेगा, इसकी पूरी डिटेल आपको इस ईवे बिल में मिल जाती है। अब ईवे बिल की जो वैलिडिटी है उसके बारे में आपको जानकारी होना क्यों जरूरी है, इसके पीछे देखिए दो तीन कारण है। पहला कारण ये है कि यदि ईवे बिल की वैलिडिटी यदि पता रहेगी आपको और ट्रांसपोर्टर को, तो ट्रांसपोर्टर उस गुड्स को जो है रेसिपिएंट तक यानी कंसाइनी तक उस पीरियड तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। दूसरा ये है कि कभी मान लीजिए कि गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के दरमियान यदि रास्ते में व्हीकल खराब हो जाती है तो किसी दूसरे व्हीकल में आप उस गुड्स को जो है ट्रांसफर करके किसी दूसरे कन्वेंस में आप उस गुड्स को इस वैलिडिटी पीरियड के अंदर क्या कर सकते हैं, कंसाइनी को डिलीवर करा सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है कि ईवे बिल में जो पार्ट बी का डिटेल है उसे अपडेट करना है। इसके बाद तीसरा जो कारण होता है कि ट्रांसशिपमेंट के केस में आपको वैलिडिटी पीरियड पता होनी चाहिए। ट्रांसशिपमेंट में क्या होता है कि जिस व्हीकल से आपका माल जा रहा है, यदि किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे वो व्हीकल वहीं तक ही जाएगा और वहां से वो किसी दूसरे कन्वेंस में ट्रांसशिपमेंट हो जाएगा, तो वहां पे आपको वैलिडिटी पीरियड यदि पता रहेगी तो आप उसी पीरियड में ही क्या करेंगे, अपने गुड्स को ट्रांसशिपमेंट करा के कंसाइनी तक आप डिलीवर करा पाएंगे। आपको सिर्फ पार्ट बी का डिटेल्स अपडेट करना होगा। ठीक है, और उसके बाद आप उसी वैलिडिटी पीरियड के अंदर ही आप जो है अपने गुड्स को उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकते हैं। ईवे बिल की वैलिडिटी से रिलेटेड हम कुछ पॉइंट्स आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको पूरी जानकारी ईवे बिल की वैलिडिटी से रिलेटेड आपको मिलने वाली है। तो ईवे बिल की जो वैलिडिटी होती है ना, उसको कैलकुलेट करने के लिए तीन पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। पहला तो यह है कि जिस डेट को और जिस टाइम को आपका ईवे बिल जनरेट होता है उसी समय से ही आपके ईवे बिल की वैलिडिटी वहीं से कैलकुलेट होना चालू हो जाती है। इसके बाद डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गुड्स, जो गुड्स कैरेज आपके गुड्स को लेकर के जा रहा है और जहां से आपका गुड्स डिस्पैच हो रहा है और जिस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है उसके बीच का डिस्टेंस क्या है, ईवे बिल की वैलिडिटी के कैलकुलेशन में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ जो कन्वेंस होता है दो तरीके का होता है। एक नॉर्मल कार्गो होता है जिसको कि हम नॉर्मल लोडेड ट्रक भी कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़्यादातर कुरियर एजेंसी में इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये जो है ना काफ़ी तेज़ी से फास्ट रन करता है। ठीक है, और दूसरा जो कैटेगरी है कि ओवर डायमेंशनल कार्गो यानी कि ओवरलोडेड ट्रक। जब आप हाईवे पे देखते हैं तो इस तरीके का ट्रक आपको देखने को मिलता है जो कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ज़्यादातर इसका इस्तेमाल करती हैं ताकि वो क्लाइंट का एक जगह से दूसरे जगह जो माल है वो पहुंचवा सकें और उसकी डिलीवरी करा सकें। और ये जो ओवर डायमेंशनल जो कार्गो होता है ये थोड़ा सा स्लो रन करता है क्योंकि इतना ज़्यादा ओवरलोड होता है कि यदि ये तेज़ी से चलेंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। जो गुड्स इस ट्रक पे लदे हुए हैं वो गुड्स जो है डैमेज हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है और इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। पार्ट बी में जब आप ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स आप सबमिट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है ट्रांसपोर्टेशन के मोड मेंशन किए गए हैं।
इसमें रोड है, रेल है, एयर है, शिप और कम शिप, रोड, रेल। तो यहाँ पे ज़्यादातर रोड का इस्तेमाल किया जाता है गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कराने के लिए। तो रोड के केस में आप देख सकते हैं यहाँ पे दो तरीके के व्हीकल टाइप्स हैं, एक रेगुलर है, एक ओवर डायमेंशनल कार्गो है। रेगुलर का मतलब होता है नॉर्मल कार्गो, यानी कि जिसपे कि ज़्यादा लोड वगैरह नहीं, क्या बोलते हैं, गुड्स का ज़्यादा लोड नहीं उस पर डाला जाता है, मतलब एक नॉर्मल एक कार्गो। और ओवर डायमेंशनल में जैसे मैंने बताया आपको ट्रक वगैरह इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग ही आपका जो ई-वे बिल का जो वैलिडिटी पीरियड है वो कैलकुलेट की जाती है। ई-वे बिल की वैलिडिटी कैलकुलेट करने के लिए जैसे मैंने बताया कि टाइप ऑफ कन्वेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है, और दूसरा डिस्टेंस। तो यदि नॉर्मल कार्गो की यदि बात की जाए तो यहाँ पे डिस्टेंस यदि 200 किलोमीटर तक का है, मतलब आप जहाँ से गुड्स को डिस्पैच कर रहे हैं और जिस डेस्टिनेशन तक आपका गुड्स जाने वाला है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यदि 200 किलोमीटर तक है, तो जो ई-वे बिल की वैलिडिटी होती है वो एक दिन होती है। वो एक दिन के अंदर आपको 200 किलोमीटर तक का डिस्टेंस ट्रेवल कराना है और गुड्स को जो है उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। यदि 200 किलोमीटर से यदि ज़्यादा का डिस्टेंस यदि हो जाता है तो उस केस में हर 200 किलोमीटर के लिए एक एडिशनल दिन आपको मिलता है वैलिडिटी के तौर पर। मतलब कि यदि आपका मान लीजिए कि यहाँ पे 400 किलोमीटर हो गया तो आपको यहाँ पे 2 दिन का वक्त मिल जाएगा, यानी कि ई-वे बिल जो आप जनरेट करेंगे उसकी वैलिडिटी 2 दिन की होगी। ठीक है, तो 200 किलोमीटर या फिर उसका कोई भी पार्ट हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि 240 किलोमीटर हो गया है या 230 किलोमीटर हो गया, तो उसके अनुसार इसकी कैलकुलेशन होती है और आपको एक एडिशनल दिन उसमें मिल जाता है। अब ये जो डिस्टेंस यहाँ पे जो दिख रहा है, ई-वे बिल जनरेट करने से पहले आपको डिस्टेंस जरूर से पता कर लेना है कि कितना डिस्टेंस हमारा जो है गुड्स ट्रेवल करेगा, और उसके अनुसार आपको ई-वे बिल की वैलिडिटी भी कैलकुलेट कर लेनी है, और उसके बाद तभी आप अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भेजें। नेक्स्ट है ओवर डायमेंशनल कार्गो। इसमें क्या है कि चूंकि ये बहुत ही स्लो रन करता है, यानी कि इसमें माल इतना ज़्यादा लोड होता है कि तेज चल ही नहीं सकता है। आप देखे होंगे हाईवे पे कितनी स्लो स्पीड से चलता है। तो इसके लिए 20 किलोमीटर तक का डिस्टेंस दिया कि 20 किलोमीटर तक का यदि डिस्टेंस है तो ई-वे बिल की जो वैलिडिटी रहेगी वो एक दिन की रहेगी। अब नॉर्मली इतना ओवरलोडेड ट्रक में ऐसा कोई डिस्टेंस नहीं होगा जो 20 किलोमीटर तक जाए। नॉर्मली जो है ज़्यादा डिस्टेंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट की ये गाइडलाइन है कि 20 किलोमीटर तक एक दिन की वैलिडिटी रहेगी, और हर एडिशनल 20 किलोमीटर के लिए आपको एक एडिशनल दिन और मिलता है। मतलब यहाँ पे 40 किलोमीटर यदि आपका डिस्टेंस हो जाएगा तो आपको 2 दिन की ई-वे बिल की वैलिडिटी पीरियड यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा मान लीजिए 36 किलोमीटर हो गया, 54 किलोमीटर हो गया, कोई भी पार्ट वगैरह भी रहेगा तो भी ई-वे बिल की वैलिडिटी कैलकुलेशन में उसका इस्तेमाल किया जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी वैलिडिटी पीरियड डेज में कैलकुलेट की जाएगी। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको ewebill.gst.gov.in की वेबसाइट पे आपको आना है, या गूगल में आप पिन टू पिन डिस्टेंस सर्च करेंगे, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं पिन टू पिन डिस्टेंस सर्च। तो आपको ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्पैच फ्रॉम पिन कोड, जहाँ से आपका गुड्स डिस्पैच होने वाला है उसका पिन कोड आपको उस एरिया का एंटर करना है। शिप टू पिन कोड, यानी कि जिस डेस्टिनेशन पे जहाँ पे आपका कंसाइनी ने आपको ऑर्डर किया है कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे गुड्स हमारी पहुँचनी चाहिए, तो उस जगह का पिन कोड आपको एंटर करना है, कैप्चा कोड एंटर करना है, इस पर गो पे आपको क्लिक करना है। तो ये आपको तुरंत डिस्टेंस कैलकुलेट करके बता देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने डिस्टेंस वगैरह यहाँ पे डाल दी है। हमारा गुड्स जो है लेट सपोज कि दिल्ली से आगरा जाना है, तो उस केस में हम यहाँ पे डिस्टेंस दोनों का डाल दिए। यहाँ पे गो पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 219 किलोमीटर के यहाँ पे डिस्टेंस बता रहा है। तो 219 किलोमीटर के लिए आपको अब वैलिडिटी कैलकुलेट करना है, कितने दिन की वैलिडिटी यहाँ पे होगी। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ, जैसे मान लीजिए कि आपका जो गुड्स है वो दिल्ली से आगरा को जाना है,
और जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा आपका गुड्स पार्टिकुलर रोड के थ्रू, चाहे नॉर्मल कार्गो में जाए या फिर ओवर डायमेंशनल कार्गो में जाए, तकरीबन 233 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो नॉर्मल कार्गो में यदि बात की जाए तो ई वे बिल की जो वैलिडिटी होगी वो कुछ इस तरीके से कैलकुलेट की जाएगी। 200 किलोमीटर की जो आपका यदि डिस्टेंस है तो वैलिडिटी जो ई वे बिल की रहेगी वो 1 दिन की रहेगी। अब यहाँ पे 233 किलोमीटर है, आप देख सकते हैं। तो आपको सिंपली वैलिडिटी निकालने के लिए ई वे बिल का 233 से 200 को डिवाइड कर देना है, तो ये आएगा 1.165 डेज। तो मैंने जैसे बताया कि कोई भी यदि पार्ट आपका रहेगा किलोमीटर या डेज में तो उसको वो पूरा कैलकुलेट कर लेता है। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी पार्ट होगा इट विल बी कंसीडर्ड एज फुल डे। तो यहाँ पे आपको 2 दिन का वैलिडिटी पीरियड ई वे बिल का मिल जाएगा। यदि आपका गुड्स ओवर डायमेंशनल कार्गो से यानी कि ट्रक वगैरह से जा रहा है तो वहां पे 20 किलोमीटर तक के लिए आपको 1 दिन की वैलिडिटी पीरियड ई वे बिल की मिलती है। तो यहाँ पे 233 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल होना है, तो इससे हम 20 को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 11.65 डेज का डिस्टेंस आ रहा है। तो इसको ई वे बिल के रूल के अनुसार इसको पूरा 12 डेज मान लिया जाएगा। मतलब ओवर डायमेंशनल कार्गो के केस में आपको 12 दिन का वक्त मिल रहा है, ठीक है। तो अभी इस केस में क्या होगा ना कि आपको लंबा पीरियड मिल रहा है ई वे बिल के लिए, ई वे बिल वैलिडिटी की। तो आप इस पीरियड में क्या कर सकते हैं, ट्रांसशिपमेंट वगैरह कर सकते हैं, या फिर व्हीकल यदि बीच रास्ते में खराब हो जाए तो आप दूसरे व्हीकल में अपने गुड्स को आप दूसरे कन्वेंस में आप उसको शिफ्ट करा करके अपने गुड्स को आप सेंड कर सकते हैं। क्योंकि वैलिडिटी पीरियड ई वे बिल की एक बार खत्म हो जाएगी तो फिर आप कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं। तो वैलिडिटी पीरियड के अंदर ही आपको सारा काम करना है। ई वे बिल में पार्ट ए अपडेट करते समय भी आप पिन कोड वगैरह यदि इंटर करते हैं तो आपको इसकी जो डिस्टेंस है वो आपको बता देगा। हालांकि जो वैलिडिटी है ई वे बिल की वो तो जब तक जनरेट नहीं होगा तब तक आपको नहीं बताएगा। तो आप जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि आप एक सप्लायर हैं और आप गुड्स जो है अपने पार्टिकुलर जगह से किसी दूसरे जगह पे आप सेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे सप्लायर की डिटेल आती है यानी कि कंसाइनर की डिटेल आती है। तो कंसाइनर को यहाँ पे अपना पिन कोड इंटर करना है और जो पार्टी है सामने वाली कंसाइनर और वो जिस जगह पे अपना माल मंगाना चाहती है तो उस पार्टिकुलर प्लेस का यहाँ पे पिन कोड आपको इंटर करना है। तो जब दोनों ये पिन कोड इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस इन किलोमीटर यहाँ पे आपको बता देगा कि कितना डिस्टेंस से ट्रेवल होना है। तो यहाँ से भी आप जो है ई वे बिल की वैलिडिटी को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैलिडिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ ई वे बिल को जनरेट करने तक ही सीमित नहीं रह जाता है, उसकी वैलिडिटी को ट्रैक करना और उसके अनुसार अपने गुड्स की मूवमेंट कराना भी इंपॉर्टेंट होता है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में ऐसे एक इंफॉर्मेटिव कंटेंट लेकर के चैनल पे आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।